गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इरेशनल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। इरेशनल फंक्शन में सबसे पहले ग्राफ जो हम लोग देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ और अंडर रूट एक्स। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो देखेंगे। यदि आप इसको y एज्यूम कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, रूट एक्स। यदि आप इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यदि आप इसको नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। यदि आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई एन। यदि ऐसा हो तो हम लोग एन का वैल्यू इस एग्जांपल के लिए टू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको, एक्स टू द पावर हाफ। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ इच अदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वो दोनों होगा एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ इच अदर, इनवर्स ऑफ इच अदर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। अभी एग्जांपल हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है, हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू वाई टू द पावर हाफ, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये क्या होगा, ये आपका g ऑफ x हो गया, x टू द पावर हाफ। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन है, तो अभी जैसे फंक्शन ये दिया हुआ है y इन द फॉर्म ऑफ x, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, x इन द फॉर्म ऑफ y, वो डिफाइन होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो x इज इक्वल टू वाई अंडर रूट वाई टू द पावर वन बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ वाई हो गया, और y के प्लेस पे हम लोग x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन हो एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई एन हो, इज द mirror image mirror image mirror image about y is equal to x लाइन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यदि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो फंक्शन जो होगा या ग्राफ होगा वो एक मिरर इमेज होगा। किसके अबाउट मिरर इमेज होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन।
अभी हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपका x हो गया और ये y हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना था, सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को पहले से पता है, ग्राफ हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं रैंडमली ग्राफ प्लॉट कर लिए, जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट कर लीजिए। y एक्स इज इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो अभी हम लोग देखिए, अभी क्या एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारा क्या है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब हमारा टारगेट क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे का। तो जो इनवर्स फंक्शन है, तो हमको क्या पता है, इनवर्स फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो आप क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिकल ले लीजिए। तो सिमेट्रिकल के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पहले। अभी जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अभी जो ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है। क्या बात ध्यान देंगे आप, देखिए जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे ग्राफ, तो डिफाइन करने के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये फंक्शन है। तो अब इसका डोमेन देखेंगे आप तो क्या होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो अभी जब x का वैल्यू आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, x का वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो y का वैल्यू नेगेटिव ही नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स जो होगा, ये ग्राफ डिस्कार्ड कर दिए, ये ग्राफ डिस्कार्ड कर दिए। फाइनली जो ग्राफ मिला आपको, ये ग्राफ मिला। ये जो ग्राफ है ये हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब यहाँ से इसका रेंज भी बता सकते हैं हम लोग। रेंज क्या होगा, रेंज x का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज देख लिए हम लोग, डोमेन देख लिए, फिर फंक्शन किसके लिए डिफाइन था, पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइन था। तो ग्राफ हमारा जो है केवल यही पोर्शन रहा, और सारे पोर्शन जो है वो मीट हो गए। तो हमारे पास केवल ये ग्राफ रहा। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। सिमिलरली आप y इज इक्वल टू, और f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा। तो हम लोग एक और ग्राफ फंक्शन कंसिडर करते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ प्लॉट करना है। तो लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को ग्राफ कैसा होगा। तो पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और सिंस दिस फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। जब इनवर्स फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब इनवर्स फंक्शन हो गया तो इनवर्स फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो हम लोग बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इज इनवर्स टू ईच अदर। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग एक्सेस बना लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। 0 पे वैल्यू 0 हो गया और यहाँ पे 1 पे वैल्यू 1 हो, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ। अब हमारा टारगेट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लॉट नहीं करना है, y इज इक्वल टू क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट कर लेते हैं। फिर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट कर ली। जब y इज इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट कर लिए तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब हम लोग इसका सिमेट्रिकल ग्राफ खींचेंगे। सिमेट्रिकल ग्राफ खींचेंगे क्या होगा, इसका सिमेट्रिकल क्या होगा, ये वाली ग्राफ। फिर इसका सिमेट्रिकल क्या हो गया, ये वाली ग्राफ। यहाँ पे सिमेट्रिकल ये वाली ग्राफ, और इसका सिमेट्रिकल सॉरी इसका सिमेट्रिकल ये वाली ग्राफ। तो इस तरीके से देखें, ये जो येलो लाइन ये जो डिनोट कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है आपका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ। ठीक है, तो सिंपल सा है। यदि आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि दो फंक्शन जो है दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, तो आप जो नोन फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद आप क्या करेंगे, जस्ट सिमेट्रिकल ग्राफ प्लॉट कर लीजिए इन्वर्स फंक्शन का, जिसका कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे आप, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो यहाँ पे आप देखिए इसका डोमेन क्या लिखेंगे आप, डोमेन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स के सारे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया,
रियल नंबर। रेंज क्या है इस फंक्शन का? रेंज पे जो है आप रियल नंबर एक्स वाई के सारे वैल्यू आपको मिल सकते हैं। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स है, डोमेन है, और ये आपका को डोमेन हो गया, ये आपका डोमेन हो गया, और ये को डोमेन है, को डोमेन है। अभी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्या? फ्रॉम ए टू बी या एक्स टू वाई। ये एक्स है और ये वाई है। फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या बता रहा है? एक्स और वाई में क्या रिलेशन। यदि हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स। तो ये आपका क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। ये क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। क्या किए हम लोग? कोडोमेन जो था वो क्या हो गया? अब डोमेन का काम कर रहा है, और ये इधर क्या होगा? वो कोडोमेन का काम कर रहा है। ठीक है। तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो किसी फंक्शन का, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू है, तो अभी क्या दिया हुआ? y इन द फॉर्म ऑफ x दिया हुआ है। आपको क्या करना है? x इन द फॉर्म ऑफ y लिखना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इधर ये लिख लीजिए, x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3। एफ ऑफ वाई क्या हो गया आपको? y टू द पावर 1/3। अब क्या करेंगे? सिंपली x को रिप्लेस कर दीजिए, y को रिप्लेस कर दीजिए x। एफ ऑफ x जो हो गया आपका x टू द पावर 1/3। तो इनवर्स फंक्शन आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी का। ये आप इनवर्स फंक्शन निकाल लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।